बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और आप देख रहे हैं मुदस्सर इकबाल व्यूज़। आज एक बड़ी अहम और इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का जो इंटरव्यू है उसके मुताबिक वो जिस किस्म की बातें और जिस किस्म की ख्वाहिशात की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब के पूरा जितनी भी इस वक्त कैंपेन चल रही है उसका तोड़ निकालने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ हैं जो वापस लाए जाएंगे तो इमरान खान को किसी तरह से रोका जा सकता है। ये तसव्वुर अब आखिरी कार्ड के तौर पर हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत सी बातें की हैं, लेकिन उन बातों में उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से ज़्यादा बातें हैं जो उनकी शरीक हयात कुलसूम नवाज साहिबा, उनकी वालिदा, अल्लाह ताला दोनों जो ख़वातीन हैं उनको जन्नत में जगह दे। लेकिन जो बात वो कर रहे हैं कि मेरे दौर में मुल्क खुशहाल था, चीज़ें सस्ती थी, इमरान खान के दौर में हर चीज़ महंगी हो गई, तो दौर तो मियाँ साहब अब भी आप ही का है। इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब 5 माह से ज़ायद हो गए हैं, वो हुकूमत में मौजूद हैं और पाकिस्तान की बदतरीन महंगाई इस दौर में है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डॉलर महंगा हुआ है इसी दौर में। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, तो वो इसी दौर में। अभी भी आपका दौर है और आपके जाने के बाद भी शायद खाकान अब्बासी साहब का करीब कुछ साल का वक्त जो रह गया था कमोबेश, उसमें भी सबसे ज़्यादा बुरे हालात हो चुके थे। और अब भी बड़ा एक अलमिया है कि एक ही हुकूमत में 2 किस्म की मुआशियात चल रही हैं। एक थी मिफ्ता इकनॉमिक्स और दूसरी है डार्क इकनॉमिक्स। अब ये मिफ्ता इकनॉमिक्स और डार्क इकनॉमिक्स जो है उसको भी आप ही कर सरपरस्ती में चलाया जा रहा था। बहरहाल ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है कि आप जो है वो अपने दौरे हुकूमत में कह रहे हैं सब अच्छा था और अब सब ख़राब है। ये किसी और दिन हम कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि इंटरनेशनल कीमतें क्या थीं उस वक्त, हालात क्या थे, आपने मुल्क के साथ किया क्या है डार साहब ने, और अब हालात क्या हो गए। लेकिन अभी एक चीज़ जो है वो मैं आपको अपने देखने वालों को बताना चाह रहा हूँ। इमरान खान साहब का मुकाबल नहीं किया जा रहा, इसलिए वजारत दाखिला ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा कि इलेक्शन को 3 माह के लिए मुलतवी किया जाए। इसलिए मुलतवी किया जाए, ये नहीं कि सैलाब की सूरत हाल है। किसी हल्के में कोई सैलाब नहीं आया जहां पर इलेक्शन होने हैं। 12 के 12 हल्के जनाब, वहाँ पर पुलिस मसरूफ़ है, वहाँ पर फ़ौज मसरूफ़ है, वहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो मसरूफ़ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप सब कुछ करने जा रहे हैं सिवाय इलेक्शन के। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के हर सर्वे में आप हार गए हैं और आपको मालूम है कि आप जीत नहीं सकते हैं। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए। हो सकता है कि जो मरियम नहीं कर सकी हैं, जो शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सके हैं, वो अब किया जाए। लेकिन इसके बरक्स अब हालात बहुत आगे जा चुके हैं। मैंने पहली भी वीडियो में कहा, लेकिन मैं कुछ फिगर्स में बहुत मसरूफ़ था कि मैं वो कर नहीं सका। उसके लिए माजरत भी कि कितना बड़ा वोटर है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, और टोटल कितना वोटर है जो खुद पाकिस्तान मुस्लिम नून जो है वो 2018 में उन्होंने हासिल किया है। तो ये बड़ा डिफरेंस है, हम करके अगले आने वाले दिनों में बताएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस वक्त एक्टिव मियाँ नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा हैं, तो वज़ीर आज़म की हैसियत से तो चलें शहबाज शरीफ साहब कहीं हैं, अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं, हमने ऑडियो लीक नहीं की है, इमरान खान फ्रॉडिया, यहाँ से आगे कुछ नहीं आ रहा उनको। लेकिन सवाल ये है कि पंजाब, जिसे मरियम साहिबा कह के गई कि वो एक छोटी सी सर्जरी करवा के आती हैं, उसके बाद वो पंजाब को फतह करेंगी, तो वो जो छोटी सी सर्जरी के बाद पंजाब को फतह करने वाली मरियम साहिबा हैं, जो अभी तक अहल भी होने का उनका बड़े सवाल हैं, तो हमजा शहबाज साहब जो चंद दिन के वज़ीर आला हैं वो कहाँ हैं? ना मीडिया पे कोई बात आ रही है, ना सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में उनका जिक्र हो रहा है। हमजा शहबाज कहाँ हैं? हमजा शहबाज जो इस सूबे के वज़ीर आला थे, जो जानशीन कहलाते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, कि वो होंगे, वो किधर हैं? वजह यह है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा हल्के हैं इस वक्त इलेक्शन के, और बाकी केपी और सिंध में वहाँ नहीं जीत सकते, इसलिए सब कन्नी कतरा के 16 अक्टूबर के इलेक्शन से पहले पहले निकल गए। 16 अक्टूबर के इलेक्शन ना हो, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि वहाँ जितने भी हल्के हैं 90 दिन के लिए मुलतवी कर दिए जाए, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए, लॉन्च किया जाए। तो सवाल यहाँ ये है कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब सही थे या गलत थे? अदालतों ने उन्हें मुजरिम ठहराया, उन्हें सज़ा दी, सज़ा देने के बाद उनके लिए रास्ते खोले गए, वो बड़ी आसानी के साथ इस मुल्क से चले गए। वापस ना आने की बात क्यों? क्योंकि NRO का इंतज़ार किया जा रहा था। इस वक्त मियाँ साहब के लिए सवाल यह है
کہ کیا وہ واپس آتے ہیں، جس کا ایک بیانیہ عمران خان صاحب بنا چکے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب، ساری پاکستان مسلم نون، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں NRO2 لے چکی ہیں، NRO2 ہوگا تو وہ واپس آئیں گے، NRO2 ہوا، سب پر مقدمات ختم ہوئے، اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے، میاں صاحب واپس آ جائیں گے تو کیا اس ملک کے 22-23 کروڑ عوام وہ پاگل ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ پھدو ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میاں صاحب کیسے واپس آئے ہیں؟ جب پہلے ڈیل کر کے گئے تھے تو کیسے واپس آئے تھے؟ عوام بے وقوف نہیں ہے اس وقت، عوام جانتی ہے، نیا 2 کروڑ کے قریب ووٹر جو ایڈ ہوا ہے وہ بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے میاں صاحب ڈیل کر کے گئے تھے، ڈیل کر کے آئے تھے، اب پھر سے وہ ڈیل کے تحت یہاں سے گئے تھے اور ڈیل کر کے اب پھر وہ واپس آ رہے ہیں۔ تو میاں صاحب کی اس ڈیل کو جس بھی طرح سے لفافوں میں لپیٹ کر دیا جائے، یا جذباتی قسم کے انٹرویو جو ان کی والدہ محترمہ، ان کی اہلیہ محترمہ کے انتقال، ان کی وفات سے متعلق بیان کیا جائے، لیکن عوام جذباتی طور پر ان کا ہمدردی تو دے سکتی ہے لیکن میاں صاحب کو ووٹ نہیں دے پائے گی۔ اب وقت بدل چکا ہے، وہ 90 کی دہائی نہیں رہی ہے کہ میاں صاحب آئیں اور ان کا استقبال لاکھوں لوگوں کے ذریعے کیا جائے، 1.25 کروڑ ان کو ووٹ دیا جائے، 2013 میں ان کی حکومت بنا دی جائے۔ ایسا اب ممکنات میں نہیں ہے۔ ہاں، ممکن کیا ہے؟ ممکن یہ ہے کہ تمام تر ڈیل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی جائے کہ میاں صاحب واپس تب آئیں گے جب آپ عمران خان کو نااہل کریں گے، اس کو گرفتار کریں گے، اس کی پارٹی کا خاتمہ کریں گے، تمام جتنے ان کے مین کردار ہیں ان کو آہستہ آہستہ گرفتار کریں گے، جس میں گرفتاریاں ہو بھی چکی ہیں اور اگلے آنے والے وقت میں گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں خواہشات پر مبنی ہوں گی میاں صاحب کی، تب میاں صاحب جیت سکتے ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر میاں صاحب کو ہی واپس لانا ہے لیکن لانا اسی 2 نمبر طریقے سے ہے NRO2 کے ذریعے، تو پھر تو ممکن ہے۔ اگر آج بھی، پہلے بھی، کل بھی میں مسلسل اپنی ویڈیوز میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر 80-85% بھی پاکستان میں الیکشن اگر فیئر ہو جاتے ہیں، 80-90%، 100% کی میں بات نہیں کر رہا، 80-90%، تو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف 2/3 میجورٹی سے جیت کر اسمبلیوں میں آ جائے گی۔ یہ صورتحال اس وقت بہت واضح ہے۔ اگر آپ کو میری اس بات سے اختلاف ہو، 16 اکتوبر کا الیکشن ہو، 16 اکتوبر کی رات 12-1-2 بجے تک ریزلٹس آ جائیں گے، آپ اس ریزلٹ کا ہی پیمانہ، کیونکہ وہ 3 صوبوں میں ہونے جا رہا ہے، اس ریزلٹ کا پیمانہ بنا لیجئے گا۔ اس کے بعد پھر ہم ضرور آپ کو اس پہ بتائیں گے کہ اگلے آنے والے الیکشن جو 2022 میں تو خیر اب ممکن نہیں ہے، 2023 میں سٹارٹ میں یا اینڈ پہ ہوں گے، وہاں ریزلٹس کیا ہوں گے۔ لیکن NRO2 سے میاں صاحب واپس جلد آنے والے ہیں۔ یہ نون لیگ والوں کے لیے خوشخبری، پاکستانیوں کے لیے ایک بری خبر ہے۔ مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا یا ڈس لائک کر دیجیے گا، کامنٹ میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ کیا میاں صاحب واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ اللہ حافظ۔